अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखें। आज की इस नशिस्त में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप तमामी हजरात को बाखूब ही ये बात मालूम है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस महीने में जो है रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, मस्जिदों के दर कुशादा हो जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है 14 मार्च को जो है जुमे का दिन पड़ रहा है और रमज़ान का महीना होगा, और उसी दिन 14 मार्च को ही होली भी पड़ रही है। और तमाम देश भर के लोगों को बिलखुसूस मुसलमानों को ये बात मालूम है, पिछले 3-4 सालों में ये कई मरतबा कई मकामात पर ये चीज़ देखी गई है कि होली पर कुछ अंधभक्त, कुछ नफरतबाज लोग मुसलमानों के साथ में क्या सलूक करते हैं। तो इसी के मुतालिक आज की नशिस्त में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले संभल के सीओ साहब हैं, उनका ये वीडियो देख लीजिए। निकले। हाँ, नहीं नहीं, मेरा मेरा सीधा साफ साफ ये है। होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है। होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जी हाँ, तो आपने संभल के सीओ साहब का ये वीडियो देखा, जिससे को देखने के बाद ये चीज़ ज़ाहिर होती है। संभल के सीओ साहब का ये बयान है, इससे ये चीज़ ज़ाहिर हो जाती है। सीओ साहब इसमें ये फरमा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत है तो तुम घर से बाहर निकलो। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि जुमा साल में 52 मरतबा आता है और होली साल में एक मरतबा आती है, ये सीओ साहब फरमा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि जुमा साल में कितनी मरतबा आता है इस चीज़ का कोई एतबार नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब सीओ साहब के बयान से ये चीज़ जाहिर होती है कि जुमा तो तुम साल में 52 मरतबा पढ़ लेते हो, तो इस बार एक बार रुक जाओ और मुकम्मल तौर पर होली को मनाने दो। तो ऐसा बिल्कुल 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 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो शरीयत के अंदर है वो उसको जो है इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। जुमा चाहे 52 मरतबा आए या 5200 मरतबा आए, चाहे जितनी मरतबा जुमा साल के अंदर आए, जुमा जो है मुसलमान जिस तरीके से पढ़ते हैं और जितना ज़रूरी जुमा पढ़ना है वो तो पढ़ा ही जाएगा, उसके साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर यूँ साहब फरमाते हैं कि बर्दाश्त करने की कुव्वत हो अगर तो ही घर से बाहर निकलें। यानी कि इससे ये साफ तौर पे ज़ाहिर हो गया कि हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हम इसी तरीके की हरकतें करेंगे। अगर झेल सको तो घर से बाहर निकलो, यानी कि तुम रंग डालोगे। तो ये कौन सा इंसाफ है? ये क्या तुम्हारी इंसाफ की बातें हैं? ये इसमें तुम इंसाफ कर रहे हो? क्या इस चीज़ की इजाज़त संविधान देता है? इस चीज़ की इजाज़त न समाज देता है, न भारत की संस्कृति देती है, न संविधान देता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी ताकत के बेस पर आपने ये बयान दिया है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है मुसलमानों के साथ में। तुम्हारे अच्छे होने की दलील तो ये होती कि उसी दिन जुमा भी था, उसी दिन होली भी थी और मुसलमान रोज़े की हालत में होगा। तो तुम अच्छे इंसान उस वक्त कहलाए जाते कि जब मुसलमान कोई भी जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए या किसी और तरीके से घर से बाहर निकलता, तो तुम उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि त्योहार जो है वो तुम्हारा है, होली है तुम्हारी है, तो तुम आपस में रंग डालो ना। मुसलमान के ऊपर रंग क्यों डालोगे? अगर तुम मुसलमान के ऊपर रंग डालोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ नफरत में रंग डालोगे। वो जमाना दूसरा था जब एक मुसलमान के ऊपर रंग डाला जाता था तो मुसलमान उसको बर्दाश्त कर लेता था। वो जमाना इसलिए बर्दाश्त कर लेता था मुसलमान उस चीज़ को, क्योंकि वो रंग जो मुसलमान के ऊपर डाला जाता था वो नफरत में नहीं डाला जाता था, मोहब्बत में डाला जाता था। और वही डालता था, वही डलवाता था जो आपस में एक दूसरे के दोस्त होते थे। अब दोस्त तो जो है, दोस्ती तो जो है आज के गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो भी भाईचारा या उठना बैठना जो भी था वो तो आज की गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो लिहाजा जो भी रंग डाला जाएगा वो नफ़रत का जो है बायस बनेगा। तो लिहाजा जो समझदार हिंदू हैं तो वो तो इस चीज़ को नहीं कबूल करेंगे और ना ही वो रंग डालेंगे, लेकिन कुछ अंधभक्त हैं वो इस चीज़ को जो है ज़रूर ज़रूर करेंगे। और मैं इसमें लास्ट में मुसलमानों से भी ये मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि बिलखुसूस उस दिन आपका रोज़ा भी होगा और आपके साथ में कोई बदसलूकी करेगा। इस बदसलूकी को जब कोई दूसरा मुसलमान देखेगा तो उस मुसलमान के लिए आपके साथ बदसलूकी होना ये उस मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त जो है साबित होगा। तो लिहाजा आप लोग भी जो है गुरेज करें, बचें, इस चीज़ से, घर से निकलने से बचें।
اور سنبھل کے جو سی او صاحب ہیں ان کے بیان کے مطابق نہیں، بلکہ آپ اپنی سمجھداری دکھاتے ہوئے آپ گھر سے باہر کم نکلنے کی کوشش کریں۔ اس دن جو بھی ضرورتوں کا سامان ہے وہ اپنا پہلے ہی لا کر کے رکھ لیں، اور بالخصوص اس بات کو خوب یاد رکھیں کہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں کسی ضرورت کو لے کر کے، تو آپ یہ خاص طور پر یہ خیال رکھیں کہ آپ اپنی بہن، بیٹی، ماں، بیوی، بچوں، جو بھی لیڈیز ہو، خاص کر کے لیڈیز کو لے کر کے نہ نکلیں، کیونکہ آپ کے ساتھ میں اگر بدسلوکی ہوئی تو کچھ حد تک اس کو تو برداشت کر لیا جائے گا، لیکن بہن بیٹی کے ساتھ میں جب بدسلوکی ہوگی تو یہ بہت زیادہ خون کو مسلمانوں کے کھولانے والی بات ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے گھر سے نکلنے سے بچیں، اور بالخصوص جو ہے جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں ان کو لے کر کے گھر سے نہ نکلیں۔ آپ یہ مت سمجھنا جو سنبھل کے سی او صاحب ہیں ہم ان کے بیان کے مطابق جو ہے رکیں، بلکہ آپ اپنی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے، جس طریقے سے آپ اپنی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے آئے ہو، ایک بار اور اپنی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے گھر سے کم ہی نکلنے کی کوشش کریں، گھر سے باہر زیادہ آنا جانا نہ کریں، اور بالخصوص جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنی بہن بیٹیوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کے نہ جائیں، کیونکہ آپ کے ساتھ میں جو بدسلوکی ہوگی اس کو تو برداشت کر لیا جائے گا، لیکن بہن بیٹی کے ساتھ میں کوئی بدسلوکی ہوگی اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ اپنی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے گھر سے باہر نہ نکلیں، اور کوئی سخت ضرورت واقعی ہو تو گھر سے باہر نکلیں، اور آپ اپنی سمجھداری دکھائیے، نہ کہ آپ جو سنبھل کے سی او صاحب ہیں ان کے بیان کے مطابق، کیونکہ جو سنبھل کے سی او صاحب کا جو بیان ہے وہ سراسر غلط بیان ہے۔ اگرچہ آپ کتنے بھی بڑے اعلیٰ ادھیکاری ہیں تو ایسا تھوڑی ہے دن کو رات اور رات کو دن بتا دیں گے۔ تو لہٰذا میں تمام مسلمانوں سے مؤدبانہ یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پر جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے عمل کرنے کی۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔